नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है पति की एक्स का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा था कि मेरे पति की एक्स मेरे पति को पाने के लिए हर नाकाम कोशिश करती। कभी तो वह शादी तोड़ने के लिए कहती और कभी मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मेरे पति को मांगती। अब आगे ऑफिस से घर आने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी की। सास ससुर मेरे तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, तो घर में केवल मैं और साहिल ही थे। अब जब साहिल ऑफिस से आया तो मैंने दबे स्वर में उससे कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद साहिल फ्रेश होकर डिनर करने आ जाता है। मेरे चेहरे की हवाइयाँ तो दिव्या से बात होने के बाद से ही उड़ चुकी थी। ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, पर उन्हें क्या बताती। और अब घर आकर साहिल ने भी मुझे भांप लिया था कि कुछ तो बात है जो मैं उससे कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पा रही। जैसे ही साहिल ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम कुछ अलग से बिहेव कर रही हो। वैसे तो जब भी मैं ऑफिस से आता था तो तुम मुझे गले से लगा लेती थी, पर आज तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? साहिल का इतना बोलते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उससे दिव्या की बात बता दी। ओह, तो यह बात है, अब मेरे पीछे तुम्हारे ऑफिस तक पहुंच गई है। मैंने तो उसे साफ साफ बता दिया था कि मेरी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, साहिल ने कहा। अब मैंने साहिल से पूछा, साहिल एक बात बताओ, क्या तुमने दिव्या को सही तरह से क्लोजर दिया था? साहिल ने कहा, हाँ काव्या, तो फिर वह इस तरह से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? आखिर क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच में, जो वह अभी तक यही समझ रही है कि कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह होगी? मुझे पूरी बात बताओ साहिल, वह बोला। दिव्या और मैं एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। हम दोनों ने ही जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला लिया था। दिव्या के पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, इसीलिए दिव्या ने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर वालों से बात कर लो। मैंने भी अपने घर पर माँ से बात की। माँ को दिव्या पसंद नहीं थी, पर फिर भी दिव्या जिद करने लगी कि वह मेरी माँ से खुद बात करना चाहेगी। एक दिन दिव्या मेरे घर आई और मेरी माँ से कहने लगी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहते। मेरी माँ उसकी बातों में आ गई थी, पर मेरी माँ की एक शर्त थी, अगर दिव्या के घर वालों को कोई ऐतराज नहीं हो तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। पर दिव्या को हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से चलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दिव्या ने अपनी सहमति दे दी थी। मैं तो बहुत खुश था कि दिव्या ने माँ को मना लिया है। अब मेरी बारी थी कि दिव्या के माता पिता को मनाने की। एक दिन मैंने दिव्या के पिता को फ़ोन किया और उन्हें नमस्कार कहकर अपनी और दिव्या की सारी बातें बता दी। अंकल ने कहा कि सॉरी बेटा, दिव्या की तो मंगनी हो चुकी है। दिव्या ने हमें इस बारे में कोई बात नहीं बताई। दिव्या हमारी इकलौती बेटी है, अगर वह इस बारे में हमें बताती तो हमें कोई ऐतराज नहीं था। हमने तो उससे पूछा भी था। अंकल की बात सुनकर तो मैं सन्न रह गया था। अंकल ने कहा, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, बेहतर होगा तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो। दिव्या के पिता से बात करने के बाद मुझे पता चला कि उसके पिता बहुत कूल है। उन्हें वाकई में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिव्या की शादी मुझसे हो या किसी और लड़के से। पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। अगर ऐसा ही था तो दिव्या ने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर उसने मेरी माँ से बात ही क्यों की जब उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी थी? तो अंकल से बात करने के बाद मैंने तुरंत दिव्या को फ़ोन मिलाया और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद दिव्या और मैं एक रेस्टोरेंट में मिले। बड़ी बेबाकी से कहा कि मेरे पिता ने मुझे सब बता दिया कि तुमने उन्हें फ़ोन किया था। अब जब तुम्हें सब पता चल ही चुका है तो यहाँ मिलने का कोई मतलब तो नहीं था, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरी मंगनी संजय के साथ हो चुकी है। मैंने कहा, वो है तो मुझे अंकल से ही पता चल चुका है। मैं तुमसे इतना जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम्हें मेरी माँ से बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो दिव्या ने कहा, तुम्हारी माँ से बात करने के बाद ही
मैंने अपने इरादे बदल दिए थे। देखो साहिल, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत खुले विचारों की हूँ। मेरे पिता से बात करके भी तुम्हें पता चल ही चुका होगा। मैं तुम्हारे उस घर में कैदी बनकर नहीं रह सकती थी। तुम्हारी माँ ने जिस तरह मुझसे कहा कि मुझे उनके रीति रिवाज मानने पड़ेंगे, सॉरी पर मैं वह चीजें नहीं कर सकती थी। दिव्या की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उससे कहा कि बस इतनी सी बात के लिए तुमने किसी और को अपना लिया। अरे तुम मेरे घर पर एक बार आती तो। मेरी माँ बुरी नहीं थी, बस वह चाहती थी कि तुम घर के रीति रिवाजों को अहमियत दो। तुम शादी करके आती तो मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखती। थोड़ा बहुत वह समझती और थोड़ा तुम उनको समझती, और मैं तो था ही तुम्हारा साथ देने के लिए। लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते, पर तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती थी। और यह बात तुम्हें प्यार करने से पहले याद नहीं आई कि मेरी और तुम्हारी कास्ट अलग है। मेरे मन में जो भी था मैंने सब कह दिया। पर दिव्या ने कहा, जो भी हो, मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है। मैं अपनी जिंदगी संजय के साथ बिताना चाहती हूँ, वह भी पूरी आज़ादी के साथ। हाँ, अगर तुम दोस्त बनकर रहना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिताओ अपनी ज़िंदगी संजय के साथ। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद दिव्या वहाँ से निकल गई। साहिल ने कहा, काव्या, तुम्हें अब भी लगता है कि दिव्या मेरे लिए एक सही लड़की थी? मैंने नहीं, बल्कि दिव्या ने खुद मुझसे रिश्ता तोड़ा था। अपने पति की यह सारी बातें सुनकर मुझे लगा वाकई में साहिल की कोई गलती नहीं है। दिव्या ने ही पहले उसे छोड़ दिया था, पर फिर अब वह साहिल के पीछे क्यों पड़ी है? उसकी सगाई तो संजय के साथ हुई थी, पर अब संजय कहाँ है? तो साहिल ने कहा, मैं नहीं जानता। तुमसे शादी होने से पहले ही मैं दिव्या से अलग हो गया था, और दिव्या की जिंदगी के बारे में ना मैंने कभी जानने की कोशिश की और ना मैं जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि दिव्या की मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम भी उससे दूर ही रहा करो। उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। जब उससे तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वह अपने आप ही प्यार का भूत अपने सर से उतार लेगी। मैंने कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो, चलो अब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हम दोनों सोने चले गए थे, पर अभी तक मेरे मन में कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे पूरी तरीके से नहीं मिले थे। मन ही मन सोच रही थी कि दिव्या का इस तरह से वापस आना कहीं हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित ना हो। इसलिए मुझे पूरा सच पता लगाना होगा। अब अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने दिव्या से बड़े प्यार से बात की और उससे कुछ ही हफ्तों में दोस्ती बना ली। एक दिन मैंने उससे बातों ही बातों में संजय के बारे में पूछ लिया। दिव्या ने मुझे बताया कि संजय का बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर था। उसे यह बात शादी करने से पहले ही पता चल चुकी थी। उसे यह भी एहसास हो चुका था कि उससे साहिल जैसा प्यार करने वाला कोई लड़का नहीं मिल सकता। इसलिए अब वह साहिल को पाना चाहती थी। दिव्या की सारी बातें सुनने के बाद मैंने दिव्या से कहा, देखो दिव्या, एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो। तुम्हें कैसा लगेगा कि जब कोई लड़की तुम्हें आकर कहे कि मैं तुम्हारे पति को पाकर रहूंगी, और तुम खुद साहिल को छोड़कर गई थी। साहिल ने तो तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने उसे धोखा दिया था, और आज मैं उसके परिवार में रहती हूँ। यकीन मानो, जैसा तुमने उसकी माँ के बारे में सोचा था वह बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरे इस तरह के सवाल करने के बाद दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था। मेरी इन बातों को सुनकर दिव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुझसे और साहिल से दोनों से माफ़ी मांगी और हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आने का वादा किया। साहिल और मेरे बीच जो दिव्या को लेकर थोड़ा बहुत तनाव चल रहा था वह अब ख़त्म हो चुका था, और हम अब अपने वैवाहिक जीवन को खुशी खुशी बिता रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? दिव्या ने जो साहिल के साथ किया था, आपकी नज़र में वह सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।